हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम जिसको हम कई बार देसी भाषा में खुम्बी बोल देते हैं या जिसे हम साइंटिफिकली अगारकियस बोलते हैं। तो मशरूम की खेती किसानों के लिए इतनी मुनाफे भरी क्यों है और कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान मशरूम की खेती से भारी मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे सामने उत्तर प्रदेश है, राज्य है जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। तो मैं खास तौर पे इस एरिया की बात करूंगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसे हम पूर्वांचल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डिस्ट्रिक्ट एक मशरूम हब के रूप में बन के उभर रहा है। यहाँ पे जो किसान हैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट में और इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मशरूम की खेती बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इसके क्या कारण हैं? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, पहले मैं आपको थोड़ा मशरूम के बारे में बता दूं। जैसा मैंने आपको बताया, मशरूम का साइंटिफिक नेम है अगारकियस। मशरूम ऐसा नहीं है कि जितनी भी होती हैं सब खाने लायक होती हैं, कुछ जहरीली भी होती हैं। जैसे अमानीटा, एक एमानीटा करके मशरूम होती है, वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। लेकिन जो एडिबल मशरूम होते हैं, और ये एक फंगस होती है, ठीक है, जो विटाकर क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग ये फंगस में आती है। तो एडिबल मशरूम कई तरह के होते हैं और भारत में जो मशरूम उगाए जाते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले पैडी स्ट्रॉ मशरूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडी स्ट्रॉ मशरूम, जो चावल की भूसी होती है उसमें ये ग्रो की जाती है। चावल की पराली जो होती है या भूसी होती है, और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसे चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो 35 से 40 डिग्री में ग्रो करती है गर्मियों के टाइम में। दूसरी है बटन मशरूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन, वाइट बटन मशरूम, ये जनरली विंटर के वक्त उगती है। और ये है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रो होती है। तो ये 3 तरह के मशरूम इंडिया में मेनली ग्रो किए जाते हैं। अब जो ईस्टर्न यूपी है ये काफ़ी फ्लड प्रोन है, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। 1998 में भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे यहाँ पे, और उस समय जो लोग हैं यहाँ पे कृषि को छोड़कर दूसरी चीज़ों में लग गए थे, जैसे मवेशी वगैरह चराना, यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह ज़्यादा यहाँ पे लोग करते थे। क्योंकि जो पानी आया था फ्लड का, उसकी वजह से सारे क्रॉप्स डैमेज हो गए थे और डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा था, तबाही इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को लग नहीं रहा था कि वो यहाँ पे खेती संभव है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने पशुपालन जो है वो शुरू कर दिया था। मशरूम के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे मशरूम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, राइट। मशरूम में बहुत सारे ऐसे लीन प्रोटीन होते हैं, काइटिन, बीटा ग्लूकन वगैरह होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। बोन हेल्थ, मशरूम से कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिलता है, विटामिन डी मिलता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डायबिटीज़ में बहुत अच्छा है क्योंकि मशरूम में क्रोमियम होता है, और क्रोमियम इंसुलिन जो है उसको नेचुरल रूप से बनाता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और वेट लॉस वगैरह में भी हेल्प करता है क्योंकि मशरूम में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो मशरूम कल्टीवेशन जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, तो बस मुट्ठी भर किसान थे देवरिया में जिन्होंने ये शुरू किया था। मुश्किल से 20 फार्मर थे, लेकिन आज के टाइम में 2000 से ज़्यादा किसान देवरिया में मशरूम उगा रहे हैं। और देवरिया जो है बहुत एक मशरूम कल्टीवेशन की हब, मशरूम की खेती की हब बन के उभर रहा है। तो मशरूम इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है किसानों के बीच में? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि मशरूम के लिए आपको निवेश, इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए। और ज़्यादातर हमारे जो किसान हैं इंडिया में वो मार्जिनल, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं जो बहुत गरीब हैं। तो शुरुआती जो लागत है वो काफ़ी कम प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बहुत ही छोटे कमरे में या आप एक शेड के नीचे मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम एरिया चाहिए, ज़मीन बहुत कम चाहिए। अगर आपके पास एक 10 बाय 10 का गैरेज भी है या रूम है तो उसमें आप इसको ग्रो कर सकते हो। आप रूम को बहुत छोटे छोटे रैक्स या सैक्स में भी ग्रो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हैं बैग, जिन्हें सैक भी बोलते हैं, बोरे हिंदी में बोलते हैं ना, बोरे। तो उन बोरों के अंदर ये कंपोस्ट भर के आप मशरूम के जो बीज हैं उन्हें डाल सकते हो और वो अपने आप ग्रो करती रहती है। और ये जो कंपोस्ट है ये ज़रूरी नहीं है आपको सिंथेटिक यूज़ करना है, आप घर में भी बना सकते हो। तो कई लोग जो हैं वो हॉर्स डंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी घोड़े की जो लैट्रिन होती है घोड़े की, उसमें ग्रो करते हैं। कई लोग जो हैं सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिप्सम है, यूरिया वगैरह, इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं ग्रो करने के। तो बहुत छोटा कमरा, बहुत कम निवेश इसमें चाहिए, सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरा ये है कि आप इसे बाकी चीज़ों के साथ साथ ग्रो कर सकते हो। अब जैसे क्या होता है, खेत में आपने कोई फसल उगा दी,
तो वहाँ पे एक बार में एक ही फसल होगी। आप दूसरी फसल उगाओगे तो आपको पहले वाली फसल या तो निकालनी पड़ेगी या कोई दूसरी जगह उसके लिए रखनी पड़ेगी। लेकिन मशरूम में क्या है कि आप इसे जरूरी नहीं है खेत में, आप कहीं बंद जगह पे, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड की जरूरत नहीं है, आपके घर में कोई स्पेयर कमरा है आप उसमें ग्रो कर सकते हो, तो बाकी चीज़ों के साथ साथ ग्रो कर सकते हो। एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जब बाढ़ आती है, जब फ्लड्स आते हैं, जो कि ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब फ्लड्स आते हैं तो जिस जगह पे आपने मशरूम को उगाया है, जिन बैग्स में, तो जैसे मैंने आपको बैग दिखाए थे, आप इन बैग्स को एक सेफ जगह पे रख सकते हो उठा के, जहां पे पानी नहीं है बाढ़ का। ये फैसिलिटी बाकी फसलों में नहीं है। वो तो खेतों में आपने उगा दी तो अगर बाढ़ आ गई तो फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन मशरूम के जो बैग हैं आप इन्हें किसी सेफ जगह पे उठा के ले जा सकते हो। तो फ्लड्स के टाइम पे बहुत हेल्प करती है मशरूम की खेती। उसके बाद मशरूम जो है लगभग पूरे साल ग्रो होती है, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, तो ये यूपी में जो बहुत कम 2 महीने की विंटर होती है उसको छोड़ दो तो बाकी टाइम जो है ये एक पेरेनियल क्रॉप है, यानी पूरे साल ही ग्रो होती है। और किसानों को कम से कम 2 से 3 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 गुना प्रॉफिट मशरूम की खेती से मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है मिल्की मशरूम से, राइट। मैं आगे बताऊंगा मिल्की मशरूम क्या होती है। और मशरूम जरूरी नहीं है आपको जब मशरूम उगानी है तो सिर्फ मशरूम ही आप बाजार में जाके बेचोगे। आप मशरूम से पापड़ बना सकते हो, मशरूम का पापड़ बहुत फेमस है। मशरूम का अचार यानी पिकल बहुत फेमस है। वेजिटेबल के तौर पे तो लोग खाते ही हैं, साथ में मशरूम का अचार, मुरब्बा, पाउडर, मशरूम के बिस्किट भी आते हैं। तो इन सब से भी आप फूड प्रोसेस करके ज़्यादा एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो 10 बाय 10 के रूम से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑयस्टर मशरूम जो होती है सबसे सस्ती यही होती है। अगर आपको बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर सकते हो। फिर एक होती है मिल्की मशरूम। यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली जो मशरूम है ये है मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन फिर ये बिकती भी महंगी है। अब ऑयस्टर मशरूम जिसमें आपने कोई निवेश नहीं किया वो 300 रुपए किलो बिकती है, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, बाकी डिमांड के हिसाब से प्राइस होता है लेकिन रफली 300 रुपए किलो। मिल्की मशरूम का प्राइस और ज़्यादा होता है। और जो वाइट बटन मशरूम होती है ये थोड़ी महंगी है और इसको ग्रो करने के लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन फिर 1 किलो का भाव भी इसमें ज़्यादा मिलता है, 400 से 500 रुपए आप कमांड कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो भी इस सेक्टर में हमें चाहिए। जो देवरिया के किसान हैं, जो ईस्टर्न यूपी के किसान हैं, 2 चीज़ों में उनको प्रॉब्लम बहुत आती है। सबसे पहला, मशरूम के क्वालिटी बीज नहीं मिलते, लेकिन इसमें अब सरकार, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ में भी है बहुत बड़ा, तो लखनऊ के आसपास भी अब मशरूम की खेती बहुत ज़्यादा फैल रही है, खासतौर पे बाराबंकी, फैज़ाबाद, खुद लखनऊ में, तो इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा मशरूम की खेती हो रही है। तो एक तो क्वालिटी जो बीज हैं उनको पाने में दिक्कत आती है और किसानों ने अपना खुद ही एक लेबोरेटरी बनाई है देवरिया में जहाँ से उन्हें क्वालिटी मशरूम के बीज हैं वो मिल जाते हैं, जिन्हें स्पॉन्स कहा जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो सरकारी लोन है वो सिर्फ बड़े किसानों को आसानी से मिलता है। छोटे जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा लोन नहीं चाहिए, लेकिन 10-20 हज़ार रुपए का लोन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें आती है। इसके लिए किसान, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है और इसमें 1.6 लाख, 1.6 लाख तक का कोलेटरल फ्री होता है, गारंटी फ्री लोन होता है। तो इन सब से भी आने वाले टाइम में ऐसा देखने को मिल सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो अवेलेबल होगी। पिछले साल भी बहुत सारी न्यूज़ में ये कवर हुआ था कि कैसे यूपी में मशरूम फार्मिंग फैल रही है। वो लोग जिन्होंने शहरों में आकर अपना रोज़गार खो दिया था, उनको लॉकडाउन के दौरान जब घर वापस जाना पड़ा तो उन्होंने मशरूम की खेती शुरू करी थी और बहुत ज़्यादा ये मीडिया में कवर किया गया था कि किस तरह से मशरूम की खेती उनके लिए एक जीवनदायिनी बन के उभरी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। तो ये था हमारा वीडियो मशरूम की खेती के बारे में। इसके बारे में ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया जिससे आप जागरूक हो सकें। आप भी अगर मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है और कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहे, तो ये एक बहुत सस्ता और अच्छा विकल्प है। और अगर आप यूपी में हैं, ख़ास तौर पे वहाँ इस तरह की जलवायु भी है कि आप बड़े आसानी से मशरूम की खेती घर पर कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से भी, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं जिन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे मशरूम की खेती घर पे ही कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ के जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हैं सबके लिए कोर्सेज आते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, जुडिशरी, SSC, सब इंस्पेक्टर या टीचर की भर्ती,
यूपी जीके का एक अलग से भी कोर्स आता है जिसे मैंने खुद तैयार किया है। तो कोई भी अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। उत्तर प्रदेश के बाकी वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक वीडियो में डिटेल में लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।